कराची में गुजर नाले की मकीन सैमा के घर का आधा हिस्सा मसमार कर दिया गया है। अब वो इस उम्मीद से हैं कि शायद उनके घर का बाकी हिस्सा बच जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजर और औरंगी नाले के दोनों अतराफ से मुकम्मल तामीरात मसमार करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक दोनों किनारों पर तामीरात गैर कानूनी हैं और सरकारी इदारों ने लीज भी जाली बनाई है। गुजर नाले से तामीरात गिराने के पहले मरहले में सैमा के घर का आधा हिस्सा गिरा दिया गया। अदालती हुक्म के बाद उसके घर का बाकी आधा हिस्सा भी गिरा दिया जाएगा। सैमा के मुताबिक उनकी सास केएमसी में मुलाजमा थी। जब रिटायर हुई तो अपनी जमा पूंजी से ये घर खरीदा। अब कई दहाइयों के बाद कहा जा रहा है कि ये घर गैर कानूनी है। मेरी सास रिटायर हुई थी, उन्होंने सारी अपनी रिटायरी इस घर पे लगाई। मेरे हस्बैंड जो कमाते थे घर पे लगाया। 3 रूम थे हमारे, एक रूम हमारे बच्चों का था, एक सास का था, एक हमारा था। तो 2 हमारे किचन थे, 2 वाशरूम थे। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कराची में अक्सर लोग कच्ची आबादी के इलाकों में आबाद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गुज्जर और औरंगी नाले से तामीरात मसमार करने के बाद 40,000 लोग मुतासर होंगे। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मुतासरीन ने एहतजाज भी किया और उनकी दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत भी हुई, लेकिन फैसला तामीरात गिराने का हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि शहर भर में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं सब गिराई जाएं। औरंगी और गुजर नालों पर आबाद लोग कम आमदनी वाले हैं। उनका कहना है कि उन्हें लीज के कागजात दिखाए गए और इदारों ने उसकी तस्दीक की कि लीज कानूनी है। अब उन लोगों को कोई नहीं पकड़ रहा जिनके दस्तखत से लीज जारी हुई हैं। अगर लीज़ें गलत हैं तो इन्हें लीज़ नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। क्यों हुकूमत इस तरह गरीबों के साथ कर रही है? गरीब भी तो इंसान ही है। दिन रात मेहनत करके 1-1 रुपया जमा करके अपने बच्चों के लिए छत बनाई है, वो भी इन लोगों ने छीन ली है। तकरीबन 60 से 65 साल हो गए हैं लोगों को यहाँ पर रिहाइश किए हुए, तब इन्हें नहीं पता था कि ये गलत जगह है। बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल आ रहे थे, तब हुकूमत कहाँ थी? हुकूमत सो रही थी। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि बड़ी आबादी मुतासर हो रही है, इससे इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट को इससे आंखें नहीं फेरनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फोर्स्ड एविक्शंस, उससे अपनी आंखें फेरनी नहीं चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि इदारों को मास्टर प्लान सबके सामने लाना चाहिए, जिसे पता चल सकता है कि कौन सी तामीरात कानूनी और कौन सी गैर कानूनी हैं। लेकिन ये इदारों की कोताही है कि उन्होंने मास्टर प्लान नहीं दिखाया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अरसे से मास्टर प्लान तलब कर रही है, लेकिन मास्टर प्लान अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट मास्टर प्लान हासिल नहीं कर सकती तो फिर आम आदमी कैसे मास्टर प्लान हासिल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत सिंध ने और जो सिटी गवर्नमेंट है, उन्होंने उस प्रॉपर नाले का जो मैप है, उसका जो डिटेल्ड मास्टर प्लान है, वो उन्होंने दिया नहीं है। कि जो इनोसेंट लोग हैं वो तो चलें, वो भुगत ही रहे हैं, मगर जिन लोगों ने एक्चुअली लीजेस की थी, जिन लोगों ने वो गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की थी, अभी तक उनके गिरबान पे हाथ नहीं डाला गया। गुजर नाले के मकीन और समाजी कारकुनान का कहना है कि अगर तामीरात गिराना जरूरी है तो मुतासरीन को मुतबादल रहायश दी जाए, वरना लोग दरपदर हो जाएंगे। उस जगह के बदले घर दिया जाए, वहाँ की हर आसाइश दी जाए, बिजली, गैस, पानी सब चीज़ दिया जाए, फिर हमें बेशक हमें जाने में कोई इतराज़ नहीं है। 50 या 18 कमरे हमारे तोड़ के चले गए, सिर्फ 2 कमरे वो सामने देखो बचे हुए हैं, जिसमें ऊपर वो बैठे हुए थे। अब कोई जरिया आसरा नहीं है, ना चेक मिला है, ना कोई कुछ भी नहीं मिला, सब झूठ है, फ्रॉड है। अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद का कहना है कि कराची में बदइंतजामी और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होती है, जिन्होंने शहर को बिल्डर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया है। इससे कबल केडीए और दीगर सरकारी इदारे मनसूबा बंदी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये तमाम पूरा जो ये लैंड, हाउसिंग और रियल एस्टेट जो है उठा के बिल्डर एंड डेवलपर को दे दिया गया शहर कराची में, ठीक है ना। इदारे जो है वो पीछे हट गए। सुप्रीम कोर्ट ने तामीरात गिराने समेत मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को हिदायत दे रखी है। अदालत ने मुतासरीन की बहाली के मुतालिक दोनों हुकूमतों को 1 माह में तजावीज़ पेश करने की हिदायत की है। शौकत कुराई, YSPK.net, कराची।